दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से क्या कहा था? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। सच ही तो कहा था। लंबी जिंदगियां कौन याद रखता है? याद तो लार्जर देन लाइफ किससे रहते हैं। ये किस्सा ऐसी ही एक जिंदगी का है। बोल जिंदगी रहे हैं, लेकिन आप सुनिएगा करियर उस बच्चे का जो कभी इतना कमज़ोर था कि प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने से पहले उसे खास डाइट लेनी पड़ी। वो बच्चा जो अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ठीक बाद अपनी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से चोटिल कर बैठा, और जब ठीक हुआ तो उसने ऐलान कर दिया, मैं ईश्वर का बंदा हूँ। वो बच्चा जो 21 साल की उम्र में कौड़ियों के भाव बिककर इटली आया और 2 महीने में ही अपने खेल से दिग्गजों को पछाड़ दिया। वो लड़का जो 23 साल की उम्र में यूरोप के सबसे बड़े क्लब कंपटीशन चैंपियंस लीग के फाइनल में अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर रहा, लेकिन टीम हार गई और 2 बरस बाद उसने उस हार का बदला लिया, फिर से बेस्ट प्लेयर बना और फाइनल में इस दफा टीम भी जीती। लड़का जो 25 साल की उम्र में दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बन गया। लड़का जिसका नाम है रिकार्डो जैक्सन दोस सैंटोस लेइची। आप कहेंगे इतनी तारीफ के पुल बांध दिए, पर इस नाम का तो कोई मशहूर फुटबॉलर नहीं सुना। फिर से नाम बताता हूं, रिकार्डो जैक्सन दोस सैंटोस लेइची। आपने नाम सुना है, वो नाम जो फुटबॉल प्रेमियों के बीच मशहूर है। ये नाम है काका। मजेदार है ना? राजेश खन्ना को भी लोग काका ही बुलाते थे, लेकिन इस फुटबॉलर काका की कहानी आज आपको सुनाते हैं। ये आम ब्राजीली फुटबॉलर की कहानी नहीं है। आम ब्राजीली फुटबॉलर मतलब स्लम में पैदा होना, सड़क पर खेलना, एक दिन स्टार बन जाना, फिर जमकर पार्टियां करना और वक्त से पहले ही अपने करियर का सूर्यास्त कर लेना। काका का केस उलट था। वो एक अच्छे परिवार से थे। उनके पिता सिविल इंजीनियर, माँ स्कूल टीचर। पैसों की दिक्कत नहीं, इसलिए आम ब्राज़ीली बच्चों से अलग काका को पढ़ाई और फुटबॉल दोनों पर पूरा ध्यान देने का मौका मिला। काका का एक छोटा भाई है, रोड्रिगो, जिन्हें दुनिया डिगाओ के रूप में जानती है। डिगाओ जब छोटे थे तब उन्हें अपने भैया रिकार्डो का नाम बोलने में दिक्कत आती थी। वो रिकार्डो की जगह काका बोलने लगे और फिर यही नाम मशहूर हो गया। हमारे आपके घरों में कितने ही ऐसे किस्से होते हैं। कोई छोटा बच्चा है, अपने मामा को नीरज नहीं बोल पाता, निन्नी बोलने लगता है और फिर वो निन्नी नाम नीरज से ज़्यादा मशहूर हो जाता है। काका का क्या कोई अर्थ भी है? आप ब्राज़ीली पुर्तगाली भाषा की डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ मत खोजिएगा। वो क्या है कि हर कोई जलाटन नहीं होता। ब्राज़ील में बोली जाने वाली पुर्तगाली भाषा में काका का मतलब नहीं है। स्वीडन में जलाटनेरा इस शब्द का मतलब है डोमिनेट करना। और ये शब्द कहाँ से आया? ये फुटबॉलर ज़लाटन इब्राहिमोविच के नाम से बना शब्द है। और हमारे जो स्पोर्ट्स के साथी हैं सूरज पांडे, वो इस प्लेयर से भयानक आशिकी करते हैं ज़लाटन से। पर आज कहानी तो काका की है। काका 7 साल के थे जब उनके फुटबॉल करियर के लिए उनका परिवार ब्राज़ील के गामा ज़िले से 1000 किलोमीटर दूर शिफ्ट मारता है। कहाँ? साओ पाउलो। ये वो सारे लोग, ध्यान से सुने, जो हम बच्चों से कहते थे बेटा मत खेलो बर्बाद हो जाओगे। यहाँ पे एक अंकल आंटी हैं जो अपने बच्चे के खेलने के लिए 1000 किलोमीटर दूर चले गए, गामा से साओ पाउलो चले गए। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ब्राज़ील में ये बड़ी बात नहीं है। फुटबॉल के लिए न सिर्फ बच्चे बल्कि उनका परिवार भी मूव करता है। और तभी तो ब्राज़ील सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर पैदा करता है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत चुका है। ब्राज़ील ने फुटबॉल की दुनिया को कौन दिया? ब्लैक पर्ल, पेले, रोनाल्डो, असली वाले रोनाल्डिनियो, नेमार, ये सारे सितारे दिए हैं। खैर, काका और उनका परिवार पहुंचा ब्राज़ील के बम्बई शहर। जी, साओ पाउलो को आप ब्राज़ील का मुंबई कह सकते हैं। रुतबा सेम है दोनों का। यहाँ एक लोकल क्लब के लिए खेलते हुए काका पर नज़र पड़ी साओ पाउलो फुटबॉल क्लब की। जैसे आईपीएल में शहर शहर टीमें हैं, वैसे ही वहाँ पर फुटबॉल टीमें हैं, क्लब है। और ये जो क्लब है ये उस शहर का सबसे बड़ा क्लब है और ब्राज़ील का सबसे सफल फुटबॉल क्लब भी है। अब काका ब्राज़ील के सबसे सफल फुटबॉल क्लब से जुड़ते हैं।
फिर आया साल 1997 का। इस साल काका, 15 साल के काका मशहूर होने लगे थे। लोगों की उनके बारे में राय बनने लगी थी। लोग क्या कह रहे थे? लड़का स्टार बनेगा। लेकिन टिकटॉक से बाहर स्टार बनना आसान नहीं। काका फुटबॉल खेलने में हल्क थे, लेकिन उनकी बॉडी रॉकेट रकून जैसी थी। ऐसे में क्लब ने उन्हें अपनी एक्सरसाइज फिजियो डॉक्टर तुर्बियो लीते डे बार्रोस नेतो के पास भेजा। डॉक्टर बार्रोस नेतो बताते हैं काका उस वक्त बेहद कमज़ोर थे। उनका शरीर प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने लायक नहीं था। क्लब ने उनका वजन बढ़ाने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात कही, लेकिन डॉक्टर नेतो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो बताते हैं कि जब काका अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आया, जब मैंने उसे उसके माता पिता के साथ देखा, तो उनकी लंबाई देखकर मुझे यकीन हो गया कि इसका तो डेवलपमेंट होना ही है, अभी ये बढ़ेगा, इसको ये हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा आप जेनेटिक्स में भरोसा रखते हैं? अगर रखते हैं तो इसे कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने काका के लिए कुछ खास डाइट बताई, खाने पीने का प्लान बनाया, और नतीजा क्या रहा? 1.5 बरस में काका का वजन 10 किलो बढ़ गया। अब वो प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए तैयार थे। लेकिन जिंदगी आपकी तैयारियों के हिसाब से हमेशा नहीं चलती, उसके अपने फंडे हैं। साल 2000 आ गया। 1997 से 3 बरस आगे आ गए हम। अक्टूबर का महीना। इधर के लोग राज आर्यन और मेघा की लव स्टोरी के सैड एंड पर आंसू बहा रहे थे, तकलीफ हो रही थी। उधर काका को तकलीफ हो रही थी क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाई, स्विमिंग के लिए, और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। चोट बेहद गंभीर थी, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। ना तो राज आर्यन और न काका, दोनों को दुनिया बदलनी थी। इस चोट से उबरने के बाद काका बदल चुके थे। उन्हें यकीन हो गया कि वो सिर्फ ऊपर वाले के चलते ही अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो गए। इस घटना ने काका के करियर, खास तौर पर उनकी सोच पर काफ़ी असर डाला। अगले बरस 2001 में साओ पाउलो के लिए डेब्यू करने वाले काका 2003 में इटालियन क्लब एसी मिलान से जुड़े। एसी मिलान इटली के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों में से एक है। 60 लाख पाउंड में काका को खरीदने वाले एसी मिलान के प्रेसिडेंट ने इस रकम को कौड़ियों की संख्या दी थी, और सही दी थी, क्योंकि 6 साल बाद एसी मिलान ने काका को 5.5 करोड़ पाउंड में बेचा था। और इस सौदे से पहले उनके पास काका के लिए 10 करोड़ पाउंड का ऑफर भी था। लेकिन काका ने यह ऑफर ठुकराते हुए मिलान में रुकना पसंद किया। काका के लिए मिलान वैसा था जैसे निर्जरा प्रेमी राधे भैया के लिए उनका पूर्व कॉलेज। काका ने अपनी बेस्ट फुटबॉल मिलान के लिए खेली। पहले ही सीजन में काका ने अपने प्रदर्शन से इस क्लब के लेजेंड प्लेयर रूई कोस्टा को बेंच पर बिठवा दिया। टीम से बाहर हो गए। फिर इस बारे में मिलान की मशहूर वेबसाइट फोर्जा इटालिया फुटबॉल के एडिटर डेविड शिवोने ने ब्लेचर रिपोर्ट फुटबॉल से कहा था। क्या कहा था? मुझे याद है जब उनसे मिलान ज्वाइन करने को कहा गया, मैंने सुना कि मिलान ने इस ब्राज़ीलियन को साइन किया है। उन दिनों इंटरनेट की पहुंच सब तक नहीं थी। आपको उन युवा प्लेयर्स के बारे में तभी सुनने को मिलता था जब कोई उन्हें खरीद लेता था। उस वक्त मिलान में रूई कोस्टा थे, जो लंबे वक्त से सेरिया यानी इटली की टॉप डिवीज़न में फुटबॉल खेल रहे थे। कोस्टा मिलान के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर थे, लेकिन काका के आने के बाद 2-3 महीने बाद ही वो ज़्यादातर वक्त बेंच पर देखने लगे। उस दौरान मुझे लगता था कि काका जब भी पिच पर उतरेंगे गोल करेंगे। जिन री कोस्टा का जिक्र हो रहा है उनकी कीमत भी जान लीजिए। मिलान ने 2001 में कोस्टा को लगभग 4 करोड़ पाउंड की रकम में खरीदा था, लेकिन काका के आने के बाद चीज़ें बदल गई। काका न सिर्फ टीम में बल्कि मिलान की पूरे सिस्टम में बेहतरीन ढंग से सेट हो गए। प्लेयर्स को चोट से बचाने के लिए बनी मिलान लैब के फाउंडर जीन पियरे मीरसेमैन के मुताबिक काका को बहुत अच्छे से रिसीव किया गया था। वो बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत ज़्यादा शांत। लोग कहते थे कि काका ऐसे इंसान हैं जिसे कोई भी माँ अपनी बेटी का हाथ दे दे, आपको उन्हें पसंद करना ही पड़ता। उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं था। किसी भी परेशानी में वो जिस तरह से खुद को हैंडल करते थे वो कमाल था। 2007 में जब 26 साल के धोनी ने भारत को T20 वर्ल्ड कप बनाया, काका 25 साल के थे और उस उम्र में मिलान के साथ चैंपियंस लीग जीत चुके थे। उस मिलान टीम की एवरेज उम्र 34 साल की थी। टीम के बाकी प्लेयर्स के लिए काका छोटे भाई जैसे थे, छोटा भाई जो बड़े भाइयों की टीम की जान था। इस चैंपियंस लीग फाइनल से पहले का एक मज़ेदार किस्सा है। लियोनेल मेसी उस वक्त अर्जेंटीना के लिए डेब्यू कर चुके थे। वर्ल्ड कप से लौटे मेसी अर्जेंटीना के साथ इंग्लैंड आए। यहाँ उनकी टीम को ब्राज़ील के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलना था। दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप बहुत ख़राब गया था। ऐसे में ये मैच कागज़ों पर न सही लेकिन दिमाग में बहुत अहम था। इस मैच में ब्राज़ील 2-0 से आगे था। अर्जेंटीना को कॉर्नर मिलता है
हुलिया बैप्टिस्टा ने बॉल को सर से मारकर गोल से दूर धकेल दिया। बॉल पेनल्टी बॉक्स के बाहर खड़े मेसी के पैरों पर आ गिरी। मेसी वहां काका को, या कहें कि काका वहां मेसी को रोकने के लिए खड़े किए गए थे। फुटबॉल में से मार्किंग कहते हैं। मेसी ने बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके पैर से छिटक गई। काका ने बॉल लपक ली और अकेले ही अर्जेंटीनियन गोल पोस्ट की तरफ भाग पड़े। दुनिया के सबसे तेज फुटबॉलर्स में शुमार मेसी उस वक्त 19 साल के थे। मेसी ने 24 साल के काका को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बुलेट की तरह भागे काका ने अर्जेंटीना के आखिरी डिफेंडर गैब्रियल मिलितो और अर्जेंटीनियन गोलकीपर रॉबर्टो अबोंडोनजीरे के पीछे गोल पोस्ट देख लिया, और फिर गेंद ने भी गोल पोस्ट देख लिया। काका के साथ रेस में ये मेसी की पहली हार थी। दूसरी आई 2007 में, जब काका ने मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों को हराकर बैलन डोर जीता। बैलन डोर फुटबॉल की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत अवार्ड है। इस अवार्ड को जीतने के बाद काका 2009 में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड में आ गए, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं रही उनके लिए। यहाँ वो लगातार बेंच पर बैठे रहे, चोटें लगती रहीं, उनके करियर में गिरावट आती गई। काका दोबारा उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए। साल 2017 में 35 साल की उम्र में उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। 22 अप्रैल 1982 को ब्राज़ील के गामा जिले में पैदा हुए काका आज 38 साल के हो गए। जाते जाते एक फैक्ट आपको बताया जाता हूँ। 2005 के चैंपियंस लीग फाइनल में मिलान को लिवरपूल ने हराया। मिलान के साथ अपना दूसरा सीजन खेल रहे काका इस मैच में अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर थे। 2007 के फाइनल में मिलान ने लिवरपूल को हराकर हिसाब बराबर किया। काका इस मैच में भी अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर थे। इस सीजन में उन्होंने चैंपियंस लीग में सबसे ज़्यादा 10 गोल किए थे। काका ने वर्ल्ड कप भी जीता है। जी, 2002 का वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राज़ील की टीम, उस टीम में काका भी थे। ये बात और है कि पूरे टूर्नामेंट में वो ग्राउंड पर सिर्फ 18 मिनट रहे थे। जूनियर प्लेयर थे, ज़्यादा मौके नहीं मिले। 2002 में ब्राज़ील के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक वाकया होता है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, इस बर्ड बॉय के बारे में। उन्होंने जीत के बाद अपनी जर्सी उतारी। जर्सी के नीचे एक सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी काका ने। इस टी शर्ट पर लिखा था आई बिलोंग टू जीसस। इसके बाद काका ने अपने करियर में कई मौक़ों पर आई बिलोंग टू जीसस लिखी सफ़ेद शर्ट पहनी। मैं जब भी जीसस बोलता हूँ मुझे राखी सावंत याद आती है, ओ जीसस। खैर, काका ने 2002 के वर्ल्ड कप के अलावा ब्राज़ील के लिए 2 कन्फेडरेशन कप भी जीते। मिलान के साथ काका ने इटालियन लीग, चैंपियंस लीग, सुपर कोपा इटालिया, यूएफा सुपर कप और फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी जीते। रियल मैड्रिड के साथ काका ने एक स्पेनिश लीग और एक कोपा डेल रे जीता। साल 2007 में उन्हें बैलन डोर जीता। इसके अलावा भी उन्हें कई व्यक्तिगत अवार्ड्स मिले 2008 से 2017। इस दौर में मेसी और रोनाल्डो ने लगातार बैलन डोर जीता। आज भी कहा जाता है कि इस अवार्ड का एलियन काल यानी मेसी रोनाल्डो काल शुरू होने से पहले इसे जीतने वाले आखिरी इंसान काका ही थे। जाहिर सी बात है कि मेसी और रोनाल्डो ऑल टाइम ग्रेट्स में आएंगे, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो एलियन और इंसान वाली थ्योरी है ये बताती है कि काका का भी अपना मकाम था। एक चीज़ और, 2012 में काका ट्विटर पर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले एथलीट बने थे। अब चलते हैं, बहुत जानकारी दे दी काका को और काका के बारे में आपको। आखिरी बात बताओ, बहुत पर्सनल है। मेरी सब भतीजियाँ मुझे काका बुलाती हैं। बहुत सारे विकल्प थे, अंकल, चाचा, चच्चू, लेकिन मुझे ये नाम बहुत पसंद है। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र की तरफ ये शब्द खूब चलता है। मेरी भतीजियाँ मुझे काका बुलाती हैं। मुझे लगता है सारे जहां मेरे सामने मेरी पहुंच में आ गए। बेटियां ऐसी ही होती हैं ना। अभी एक बेटे का किस्सा सुनाया, बेटियों के किस्से भी सुनाएंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।